हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंपल इन्वेस्टर। तो दिस इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द वीडियो जहाँ पे हम मार्केट को सिंपल तरीके से समझने की कोशिश कर रहे थे। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग ऑन द फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड द रेशियोज। हमने अपनी पिछली वीडियोस मूविंग एवरेज और चार्ट्स के ऊपर ऑलरेडी बना ली है। सो आई सजेस्ट कि अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देखें तो आप डेफिनेटली उन वीडियोज़ को विजिट करें। तो चलते हैं फिबोनाची पे। सो वी हैव गॉट लाइक वर्कड ऑन टू थर्ड इज हेयर। सो इसको देखते हैं। इस एनालिसिस में हम क्या देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुक इनटू द फिबोनाची सीक्वेंस की फिबोनाची कैसे होते हैं, देन वी लुक इनटू द फिबोनाची रेशियोज की रेशियोज किस तरीके से बनते हैं फिबोनाची के, एंड देन वी लुक कि हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट एनालिसिस किस तरीके से परफॉर्म करनी है, लाइक टॉप एंड बॉटम से कैसे हमें फिबोनाची ड्रॉ करनी है, और उसके बाद हम फिबोनाची का मार्केट में किस तरीके से एनालिसिस होता है हम उसको ध्यान देंगे। वी ऑल्सो सी के फिबोनाची जनरली हम लोग जीरो था और अपस्टॉक्स में अपना या फिर और भी किसी में अपना प्लेटफॉर्म में अपना अकाउंट मेंटेन करते हैं। विल सी के फिबोनाची किस तरीके से उनमें आप ओपन कर सकते हो, एंड देन फाइनली विल मेक अ कंक्लूजन। सो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली फिबोनाची सीरीज है क्या, ये एक इंटरेस्टिंग नंबर सीरीज है। 13th सेंचुरी में इसको प्रेजेंट किया था, और एक फोटोग्राफ अगर आप ये भी देखोगे, अगर आपने डाविंची कोड मूवी देखी होगी तो ये फोटोग्राफ वहाँ प्रेजेंट की थी। एक गोल्डन रेशियो भी कोई चीज़ होती है जिसमें बहुत सी चीज़ों का जो रेशियो और कॉम्बिनेशन देखा गया वो 1:1.618 के अप्रॉक्सीमेटली देखा गया है। तो ये तो कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। सो मैथमेटिकली जनरली फिबोनाची नंबर्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये 0 1 आप लेते हो, थर्ड नंबर जो होगा वो जो होगा पिछले दो नंबर्स का सम होगा, यानी कि 1 इज अ सम ऑफ 1+0। दो जो है सम 1+1 मिलकर 2 बन जाएगा, और 1+2 मिलकर 3 बन जाएगा। उसी तरीके से आप सारी की सारी सीरीज अपनी तैयार कर सकते हो। अब दोस्तों फिबोनाची सीक्वेंस तो हमने बना लिया, अब इससे फिबोनाची का रेशियो कैसे बनता है। फॉर एग्जांपल ये सारे मैंने नंबर्स यहाँ पे फिबोनाची सीक्वेंस के यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए थे, और उसके बाद कोई भी आप एक नंबर ले लो और उस नंबर को पिछले नंबर से आप डिवाइड करो, तो आपको आपके पास एक फिबोनाची का रेशियो बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने 21 सेलेक्ट कर लिया, 21 को सबसे पहले मैंने 21 से डाला, डिवाइड किया, तो एक मेरे पास सबसे पहला नंबर ये रेशियो 1 आ गया। उसके बाद मैंने 21 को 13 से डिवाइड किया, 1.617, ये एक रेशियो आ गया। उसके बाद 21 को 8 से डिवाइड किया, 2.62 आ गया। 21 को मैंने 5 से डिवाइड किया, ये आ गया। तो इस तरीके से अगर आप इस तरफ जाएंगे तो एक रेशियो बन जाएगा। उसी तरीके से जब आप इसको अपोजिट डिवाइड करोगे 21 को 34 से या फिर 21 को 55 से, आपके पास इस तरीके के रेशियो आने शुरू हो जाएंगे। सो ये सारे होते हैं फिबोनाची के रेशियो। तो एनालिसिस कैसे परफॉर्म करनी है फिबोनाची की, तो आप ये देखोगे कि सबसे पहले आपको मार्केट का एक लोअर लेवल का सपोर्ट देखना है, और फिर आपको मार्केट का एक आप कहोगे कि हायर लेवल का सपोर्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है। अब आप इन दोनों पे जो भी आप लाइंस है वो ड्रॉ कर दोगे तो आपको मार्केट के फिबोनाची के रेशियोज मिलते हुए नजर आएंगे। लाइक सपोज हमने देखा था कौन कौन से रेशियोज थे। वन है, वन के नीचे कौन सा है, 0.618, 0.381, 0.239, और ऊपर का 1.61, 2.62, ये सारे रेशियोज थे। सो देयर यू सी, हमें यहाँ पे एक सपोर्ट मिला। आपने ये देखा कि 1 के नीचे एक सपोर्ट है, तो मार्केट यहाँ पे फिबोनाची के पहले रेशियो पे यहाँ पे एक सपोर्ट ले गई। दूसरा एक सपोर्ट था यहाँ पे, तो मार्केट नीचे यहाँ पे दूसरा सपोर्ट ले गई। अगर मार्केट यहाँ से भी नीचे जाती तो शायद 0.5 का और 3.38 का 2.36 का सपोर्ट मिलता है। एक इंटरेस्टिंग चीज जानने की यहाँ पे ये है कि 0.5 एक फिबोनाची नंबर नहीं है, बट स्टिल ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एनालिसिस में इसको कंसिडर किया जाता है, जिसकी वैल्यू होती है 50% के आसपास, आप कह सकते हो। टॉप लेवल्स की बात करते हैं 1.618, उसी तरीके से जिस तरीके से आपने बनाया, तो यहाँ पे एक आपके टॉप के सपोर्ट्स बनते हुए नजर आ गए आपको। तो ऐसे आप दोस्तों फिबोनाची का पैटर्न आप बना सकते हो। लाइव मार्केट से एक बार इसको देख सकते हैं। लाइव मार्केट में हम क्या देखेंगे कि फिबोनाची का किस तरीके से हमने यूज करना है मार्केट में, उसके बाद किस तरीके से इसकी कुछ लिमिटेशंस है फिबोनाची की। तो चलिए और मार्केट के ऊपर चलते हैं। दोस्तों मार्केट की एनालिसिस के लिए फिबोनाची के लिए आपके लिए कोई ऐसी ज़रूरी नहीं है कि आप वीकली लो या डेली लो या मंथली कैंडल लो, आप कहीं पर भी लोगे, ये फिबोनाची की अच्छी बात है, ये कहीं पर भी काम करेगा। अब आपको परफॉर्म कैसे करना है, फॉर एग्जांपल आपके पास जितने भी ये सारे फिबोनाची के ऑप्शंस पड़े हैं, यहाँ पे आप जाओ, फिबोनाची रिप्लेसमेंट का ऑप्शन आप चूज कर लो। उसके बाद आप फॉर एग्जांपल आप मार्केट का एक अप ट्रेंड देखना चाहते हो, आपने टॉप से बॉटम पे लेके अप्रोक्सीमेटली आपने एक लाइन बना दी। तो यहाँ पे मान के चलो एक मार्केट का फॉल हुआ था, तो इस फॉल के बाद आप ये देखोगे मार्केट अगर ऊपर गई है तो
डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे भी आ सकती है। तो ये जो भी आप लेवल्स देख सकते हो जैसे कि 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786, ये सारा मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करता है या फिर एक सपोर्ट का काम करता है। यानी ये डिसाइड करता है मार्केट यहाँ से जल्दी से ऊपर नहीं जा पाएगी या फिर मार्केट यहाँ से जल्दी से नीचे नहीं आ पाएगी। और दूसरी बात ये, अगर मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ चली गई है और मार्केट वहां सस्टेन कर गई है तो वो मार्केट को वहां से नीचे नहीं आने देगी। थोड़ा और शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं, एक चीज होती है रेजिस्टेंस, एक चीज होती है सपोर्ट। रेजिस्टेंस वो चीज होती है कि जो मार्केट को ऊपर जाने से रोकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक फिबोनाची का एक रेजिस्टेंस था, मार्केट यहाँ तक आ गई, अब मार्केट को यहाँ से ऊपर जाने से रोक रही थी। तो ये क्या चीज होगी, मार्केट जैसे फॉर एग्जांपल पहली बार यहाँ गई, इसने कहा कि नहीं मुझे मार्केट को उसके ऊपर नहीं जाने देना है, तो इसने मार्केट को नीचे फेंक दिया। तो यू विल सी एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, लेकिन मार्केट के पास पावर है, पैसा है, सब कुछ है, एंड मार्केट हैज लाइक काइंड ऑफ ब्रोकन दिस, और ये ऊपर आके सस्टेन कर गई। अब ये क्या हुआ, एक बार इसने इसको ब्रेक कर दिया, मार्केट इसके लिए सस्टेन कर गई, तो जो सेम पुरानी रेजिस्टेंस थी अब वो उसके लिए सपोर्ट कर बन गई और मार्केट इसको इसके नीचे आने से रोकेगी। सो दिस इज हाउ द होल मार्केट वर्क्स। और आप ये देखोगे जितने भी हमने ये पैटर्न, ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट्स बनाए हुए हैं, मार्केट बड़े अच्छे से इसको रिस्पेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल इसकी बात करते हैं यहाँ पर, लाइक ये है 0.786, लगभग आप वैल्यूज लो, एग्जैक्ट वैल्यूज कभी मत देखना कि यार ये 11409 है, ये निफ्टी की ही है तो मार्केट सेम इसी पॉइंट पे, ऐसा कोई नंबर्स अरिथमेटिक मार्केट फॉलो नहीं करती है। इनफैक्ट ये जो भी इंडिकेटर्स हैं मार्केट को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। सो देयर यू सी, मार्केट बहुत हद तक इस पे आकर के एक रेजिस्टेंस बन गया, मार्केट इसके ऊपर गई नहीं। कब तक कह सकते हो आप, जुलाई से लेकर के ये अक्टूबर तक, यानी कि 3 से 4 महीने मार्केट इसी पॉइंट के आसपास होवर करते गई। लेकिन मार्केट के पास स्ट्रेंथ आई, इसने इसे ब्रेक कर दिया। एक अगला रेजिस्टेंस था इसके आसपास, लाइक 12,000 के आसपास, मार्केट ने उसको भी ब्रेक कर दिया। अब आप इसमें इंटरेस्टिंग चीज देखो, तो जो अगला रेजिस्टेंस था मार्केट का ये सब ब्रेक करने के बाद अराउंड 15,000 का था। आप ये देखो मार्केट वहां पे आकर के लगभग एक तरीके से स्टेबलाइज कर गई। ये एक बड़ा रेजिस्टेंस था, देयर यू सी। 3 से 4 महीने या फिर आप कह सकते हो, अगर ये भी आप कंसिडर कर लो तो आप 5 महीने तक मार्केट ने इसके ऊपर जा नहीं पाई, बट स्टिल मार्केट ने इसके ऊपर अपनी रैली दिखाई, एंड देयर यू सी कि मार्केट फिर उसके बाद सस्टेन अपनी वैल्यू को कर गई एंड देन वो ऊपर चली गई। ये वाली वैल्यू आप बोलोगे यार इसको कैसे आएगा, देन इसको भी देखते हैं। इसको देखने का एक तरीका ये था कि देयर इज लाइक काइंड ऑफ, जब भी आप फिबोनाची का दूर के पैटर्न्स देखना चाहोगे ना, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग टॉप और बॉटम को आप ज्वाइन करो, जैसे कि हमने यहाँ पे किया हुआ था। ये भी 2020 का था, हो सकता है फ्यूचर में मार्केट्स की वैल्यूज कहीं ऊपर की तरफ आए, तो देयर आर चांसेस कि हमें 20,000 की वैल्यू एक अगला रेजिस्टेंस का काम करी, बट स्टिल अभी मार्केट वहां आई नहीं है। सो लेट अस लुक इनटू द वैल्यू फ्रॉम द 2008 फॉल। तो यहाँ पर भी मैंने ये वैल्यूज ड्रॉ कर रखी है। देयर यू सी कि मार्केट अगर ये देखो आप बढ़ी है, एक लेटेस्ट रेजिस्टेंस जो टॉप पे बन रहा था 18,700 के आसपास बन रहा था, और ये निफ्टी का अभी अप्रोक्सीमेटली देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है जो गई थी 18,700 के आसपास। देयर यू सी मार्केट ने खुद को इसके ऊपर जाने का नहीं दिया। सो दैट इज हाउ लाइक फिबोनाची वर्क्स, और ये बहुत एक तरीके से मार्केट का इंडिकेशन दे देती है कि मार्केट यहाँ स्टेबलाइज करने वाली है, ब्रेक करने वाली है, ऊपर जाने वाली है, या काइंड ऑफ यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट चीज इसमें देखते हैं कि आपको ये फिबोनाची ड्रॉ कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट अब स्टॉक्स में है, तो आपको क्या करना है, ये जो सेम आप देखो यहाँ पे बने हुए हैं, आप इसको इस पे क्लिक करो, लाइक यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ऑप्शन है, क्लिक करो एंड यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दो। आपके पास सारे के सारे इनबिल्ट ही होते हैं, आपको डालने की कोई जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगर आपका अकाउंट जीरोधा में है, सो ऑल यू नीड टू डू, यहाँ पे जाओ, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप सारी चीजें डाल दो जो भी रेशियोज हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके जो भी मतलब के रेशियोज है वो यहाँ नहीं आए हैं, तो आप इसमें सेटिंग्स में जाओ और वो अपने एडिशनल नंबर्स यहाँ से सेलेक्ट करो, लाइक ये, और 26 261 और 423% बेसिकली आपने डाल दिया। तो एक चीज का आप ये ख्याल रखना, लाइक 161% का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, तो 1.61, तो डेफिनेटली इतनी अरिथमेटिक में मत जाओ। ये जो दे रहा है आपको सिस्टम, आप उसी को फॉलो करो और उसी के हिसाब से रेजिस्टेंस और सपोर्ट अपने ड्रॉ कर लो। अब एक लाइव पुराने मूविंग एवरेज की एक पेंडिंग चीज थी, वो थी हमने ये डिस्कस किया था कि अगर एक चार्ट्स एंड पैटर्न्स में से ब्रेक डाउन हो तो उसकी वैल्यूज कितनी आनी चाहिए। लाइक हमारा ये डबल बॉटम यहाँ पे बना हुआ था, हमने ये देखा था कि डबल बॉटम में मैक्सिमम आप कह सकते हो कि अगर ब्रेक डाउन हो तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है। दैट्स व्हाट विल डू, विल इंस्टेड ऑफ लुकिंग फ्रॉम द पैटर्न्स और ऑल दोस, हम उसको फिबोनाची से डिराइव करने की कोशिश करेंगे। मान के चलो ये मार्केट का एक बॉटम था और ये मार्केट का एक टॉप था, हमने यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ कर दिया। ये यू सी के मार्केट की जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली, एक जो रेजिस्टेंस इसका आ रहा था वो अप्रोक्सीमेटली इट्स अराउंड 112, ये टाटा मोटर्स का ही था, मंथली चार्ट्स के हिसाब से था।
सो देयर यू सी लाइक ये 296 की वैल्यू इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रही थी, ब्रेकडाउन हुआ तो इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 112 के आसपास बन रही थी। देयर यू सी मार्केट यहाँ तक आई और बिल्कुल यहीं इसी की वैल्यू से इसने आपको ऊपर की तरफ ट्रैक कर लिया। सो दैट इज हाउ यू कैन मेक सम कंक्लूजन्स फ्रॉम द फिबोनाची इटसेल्फ। सो एक ये भी कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि फिबोनाची इंडिविजुअली शायद उतना अच्छा काम ना करे, लेकिन ये बाकी लाइक मिक्स अप कर दो इसको ट्रेंड्स के साथ, चार्ट्स एंड पैटर्न्स के साथ या मूविंग एवरेजेस के साथ, तो ये बेस्ट काम करता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द चार्ट्स। लेट्स मेक आवर कंक्लूजन फ्रॉम द एनालिसिस। टू कंक्लूड फ्रॉम द एनालिसिस में हमने ये देख लिया कि जो फिबोनाची है इट वर्क्स बेस्ट विद द चार्ट्स एंड द पैटर्न्स प्लस फिबोनाची अच्छा काम करता है। अगर आप मूविंग एवरेज को फिबोनाची के साथ डालोगे तो भी अच्छा काम करेगा। और तीसरा, अगर आप सबको एक साथ मिला दोगे, चार्ट पैटर्न, मूविंग एवरेज, फिबोनाची, जो ये बहुत तीनों स्ट्रॉन्ग आप कह सकते हो एक हमें इंडिकेशंस का काम करती हैं, दैट विल गिव यू अ बेस्ट थिंग। दो चीजें और पेंडिंग है जिसको हम बाद में कवर करेंगे। अगर आप उन दोनों को भी कंबाइन कर दोगे तो ओवरऑल आपकी मार्केट की स्टडी बहुत अच्छी होने वाली है। दूसरा पॉइंट, आपको फिबोनाची की बहुत सारी टेक्निक एग्जांपल मिल सकता है, बट आई सजेस्ट लाइक फैन, एक्सटेंशन, आर्क, टाइम जोन, कि आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो अपने एनालिसिस को। जो सिंपल तरीके से एनालाइज हो सकता है वो बेस्ट एनालिसिस होती है। थर्ड, लिमिटेशन। आप एक्चुअली जो भी मार्केट का हाई और लो आप अपने इंडिविजुअल चॉइस से लेते हो, सो ऐसा हो सकता है जो भी वैल्यूज आपकी आए तो मार्केट के लिए वो रेजिस्टेंस का काम करे चाहे ना करे। सो दैट इज सम काइंड ऑफ अ लिमिटेशन हेयर, बट स्टिल ये आपको एक बहुत अच्छा इंडिकेशन दे देता है। सो इट्स अ गुड टूल टू यूज एंड ओवरऑल इज अ एक्सपीरियंस। लाइक कभी ऐसा नहीं होता कि आप एक बार में चार्ट पैटर्न्स पे फिबोनाची ड्रॉ कर लोगे और आप कंक्लूड कर दोगे मार्केट पे, ऐसा नहीं होगा। ऑल यू नीड इज एन एक्सपीरियंस। जैसे जैसे आप इसमें एक्सपीरियंस लोगे मार्केट में, खुद जा करके आप डिसीजंस लोगे, दैट इज हाउ यू लर्न। एंड ऑल्सो लाइक आप डिस्कशंस के साथ या फिर आप ओपन डिस्कशन में करोगे या फिर हमारे साथ जैसे डिस्कशंस में या वीडियोस देखते हो, यू विल ऑल्सो लर्न कि आपको ये कैसे यूज करनी है। विद दिस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।